जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, संत पिता फ्रांसिस ने अपनी 34वीं प्रेरित यात्रा सफलतापूर्वक समाप्त कर स्लोवाकिया से वाटिकन लौटे। म्यांमार के मोलामियन धर्म प्रांत में अधिक लोग विस्थापित। कार्डिनल चार्ल्स बो ने कहा, यूक्रिस्त में क्रिस्त की उपस्थिति रचनात्मक धैर्य का अवतार है। लोदातो सी पर एशियाई कार्यशाला में पृथ्वी को बचाने पर बल दिया गया। चर्च के राजनेताओं ने प्रमुख कैथोलिक नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। अवयस्कों की सुरक्षा के लिए अधिक कार्रवाइयों की आवश्यकता। लव जिहाद के खिलाफ एक भारतीय बिशप का धर्मयुद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण मामले को खारिज किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संत पिता फ्रांसिस अपनी 34वीं प्रेरित यात्रा सफलतापूर्वक समाप्त कर स्लोवाकिया से वाटिकन लौटे। संत पिता फ्रांसिस अपनी 34वीं प्रेरित यात्रा की शुरुआत हंगरी के बुडापेस्ट से करते हुए 92वें अंतर्राष्ट्रीय यूक्रिस्त सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लेने के बाद स्लोवाकिया रवाना हुए थे, जहां संत पिता फ्रांसिस ने शस्तन स्थित मरियम तीर्थ स्थल पर समारोही ख्रिस्ती याग के साथ स्लोवाकिया में अपनी प्रेरित यात्रा का समापन किया, जहां उन्होंने विश्वासियों से कहा, अब समय आ गया है कि मैं आपके देश से विदा लूं। इस मिस्सा बलिदान में मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने मुझे आपके बीच आने का मौका दिया तथा मेरी तीर्थ यात्रा आपकी संरक्षिका दुखों की कुंवारी मरियम के महान धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व के साथ समाप्त हुई। म्यांमार के मोलामाइन धर्म प्रांत में अधिक लोग विस्थापित। रेडियो वेरितास एशिया द्वारा समुदायों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में कई क्षेत्रों में हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं। मोलामाइन के धर्म प्रांत में कम से कम 180 विस्थापित लोगों को काड़े के पैरिश में अस्थायी आश्रय प्रदान किया गया है। सुरक्षा कारणों से नाम न छापने की शर्त पर एक पैरिश कार्यकर्ता ने कहा, पल्ली केंद्र शरण लेने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। कार्डिनल चार्ल्स बो ने कहा, यूक्रिस्त में ख्रिस्त की उपस्थिति रचनात्मक धैर्य का अवतार है। यांगोन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो ने बुडापेस्ट में जारी अंतर्राष्ट्रीय यूक्रिस्त कांग्रेस में 8 सितंबर को अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उनके संदेश की विषय वस्तु थी, यूक्रिस्त में ख्रिस्त की उपस्थिति रचनात्मक धैर्य के अवतार। म्यांमार के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन एवं एशियाई कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो ने अंतर्राष्ट्रीय यूक्रिस्त कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी जाति, भाषा और संस्कृति के लोगों को ख्रिस्त के शरीर के रूप में आकर हमारी एकता का उत्सव मना रहे हैं। कृपा का यह समय विश्व के लिए स्वास्थ्य लाए और हर एक की आत्मा को शांति एवं समृद्धि प्रदान करे। लोदातो सी पर एशियाई कार्यशाला में पृथ्वी को बचाने पर बल दिया गया। एक ऑनलाइन एशियाई कार्यशाला पर्यावरण के मुद्दे पर रिपोर्टिंग और प्रलेखन के प्रतिभागियों को पारिस्थितिक न्याय के लिए डिजिटल शेफर्डिंग के लिए सोशल मीडिया को अपनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। वर्कशॉप का आयोजन सेल्सन फादर जॉर्ज, फेडरेशन ऑफ बिशप कॉन्फ्रेंस के सचिव, ऑफिस ऑफ सोशल कम्युनिकेशन ने वेरितास एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन और लिविंग लोदातो सी, फिलीपींस के सहयोग से किया गया था। चर्च के राजनेताओं ने प्रमुख कैथोलिक नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारत की कैथोलिक चर्च के प्रमुख कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस 13 सितंबर को पूर्व संघ मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए राजनीतिक और सामाजिक नेताओं में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य फर्नांडिस का कर्नाटक राज्य के एक बंदरगाह शहर मंगलूर में निधन हो गया। जुलाई में चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 80 वर्ष के थे। धर्माध्यक्ष ने फर्नांडिस के साथ अपनी बातचीत को याद किया, जहां कैथोलिक राजनेता ने लोगों के हितों को प्राथमिकता दी। वह वास्तव में निस्वार्थ थे। कांग्रेस पार्टी ने एक स्तंभ को खो दिया है और देश ने एक सच्चा देशभक्त खो दिया है, जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अवयस्कों की सुरक्षा के लिए अधिक कार्रवाइयों की आवश्यकता। चर्च में नाबालिगों की सुरक्षा पर 2019 में रोम में बिशप के शिखर सम्मेलन के दौरान कैथोलिक चर्च के अधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पोप फ्रांसिस ने बिशपों को 21 बिंदुओं का एक हैंडआउट दिया था।
बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए नीति और कानून के लिए एक रोड मैप। शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन बॉम्बे के आर्च बिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस और पॉप फ्रांसिस की काउंसिल ऑफ कार्डिनल्स के सदस्य प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वालों में से थे। कार्डिनल ग्रेसियस ने कहा, कार्यान्वयन स्थानीय सम्मेलन और धर्म प्रांत स्तर पर किया जाना है, इसलिए सम्मेलन के अध्यक्षों को इस बैठक के लिए रोम में बुलाया जाता है। सभी सम्मेलनों के दिशा निर्देश होते हैं, हमें देखना होगा कि उन्हें कैसे प्रभावी बनाया जाए। लव जिहाद के खिलाफ एक भारतीय बिशप का धर्मयुद्ध। 14 जनवरी 2020 को पूर्वी संस्कार सिरो मालाबार चर्च के बिशपों की धर्मसभा में लव जिहाद के एक प्रेस बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि ईसाई लड़कियों को विवाह के माध्यम से आतंकवाद और त्रासदी का लालच दिया जाता है। लव जिहाद के सवाल की जांच केरल के पुलिस महानिदेशक ने की, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है। इसी तरह की जांच दक्षिण राज्य कर्नाटक में की गई थी, लेकिन नतीजा वही रहा। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण मामले को खारिज किया। मध्य भारत में कैथोलिक पुरोहित ने अपने खिलाफ धर्म परिवर्तन के मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर खुशी जाहिर की। मध्य प्रदेश के सतना में सेंट एफ्रेम्स थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रोफेसर फादर जॉर्ज मंगलापिल्ली ने 14 सितंबर को बताया, लगभग 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मैं आराम महसूस कर रहा हूँ। 64 वर्षीय पुरोहित के खिलाफ मामला यह था कि उसने कथित तौर पर कैथोलिक बनने के लिए एक व्यक्ति को रिश्वत देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, मुझे निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मनगढ़ंत मामला लड़ना पड़ा। इससे पहले 28 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।